आज बात करते हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी की, एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, बहुत बड़ा बलिदान है और है उपचार की गजब की शक्ति। ये कहानी है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव संहारक नहीं बल्कि एक दिव्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए इस पूरे रहस्य को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भगवान शिव, जिन्हें हम विनाश के देवता के रूप में जानते हैं, उन्हें वैद्यों का स्वामी या कह लीजिए महाचिकित्सक का ये नाम मिला कैसे? ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसे भक्त की कहानी में जिसकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये जो नाम है वैद्यनाथ, ये असल में दो शब्दों से मिलकर बना है। वैद्य मतलब डॉक्टर या चिकित्सक और नाथ मतलब स्वामी या लॉर्ड। तो सीधा सा मतलब हुआ चिकित्सकों का स्वामी। ये नाम सीधे सीधे भगवान शिव की हीलिंग पावर, उनकी उपचार करने की शक्ति को दिखाता है। और बस यही शक्ति इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसे हम ज्यादातर एक विलन के तौर पर ही जानते हैं, लंका का राजा रावण। लेकिन रुकिए, इस कहानी में रावण का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखने को मिलता है। एक ऐसा भक्त जिसकी शिव के लिए दीवानगी, उसकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि उसने भक्ति की सारी हदें ही पार कर दी थी। देखिए, रावण के सिर पर बस एक ही धुन सवार थी। उसे चाहिए थी अपार शक्ति, ऐसी शक्ति कि कोई उसे हरा न सके। और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस शक्ति का स्रोत सिर्फ एक ही है, उसके आराध्य भगवान शिव। पर शिव को मनाना, उन्हें प्रसन्न करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो इसके लिए रावण ने एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। रावण अपनी भक्ति साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटे और शिव को चढ़ा दिए। 9 सिर! और जब वो अपना 10वां यानी आखिरी सिर काटने ही वाला था, ठीक उसी पल उसकी इस चरम भक्ति को देखकर खुद महादेव पिघल गए और उसके सामने प्रकट हो गए। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये तो भक्ति का क्लाइमैक्स था। अब रावण की इस अटूट भक्ति से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सिर्फ उसे दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि एक चमत्कार कर दिखाया। एक दिव्य हीलर की तरह उन्होंने रावण के सारे सर वापस जोड़ दिए, उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया, एक नया जीवन दे दिया। और बस यही वो पल था, यही वो क्षण था जब भगवान शिव वैद्यनाथ कहलाए, वो स्वामी जो हर दुख, हर बीमारी को हर सकता है। लेकिन कहानी का